हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो मैं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव भिन्न। हाँ दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम देखते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में हम देखेंगे क्वेश्चन, दशमलव भिन्न के क्वेश्चन कैसे आते हैं और हम देखेंगे उसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, हम नेक्स्ट पिछली वीडियो में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और दशमलव भिन्न किसे कहते हैं वह भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो 5वां क्वेश्चन है वह क्या है, 3.003 एवं 0.050 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। यानी इसमें जो देखिए, इसमें हमको क्वेश्चन में जो कह रहा है कि दो संख्याएं दी गई हैं, इनका सबसे पहले देखिए क्या करना है, योग। यहाँ पर देखिए कितनी 2 बातें यहाँ पर देखिए क्या है कि सबसे पहले दोनों संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। योग मीन्स क्या होता है, जोड़। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे उनका क्या करना है, उन्हीं संख्याओं का, यानी यही 2 संख्या इनका आपस में क्या करना है, अंतर। अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना। यानी इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। इसके बाद योग यानी जोड़ने पर जो प्राप्त होगा और घटाने पर जो प्राप्त होगा, उन दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो जो प्राप्त होगा वह क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी संख्याएं हैं उनका क्या करेंगे, हम योग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग करते हैं। क्या करते हैं, योग। योग मीन्स क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। तो देखिए, दोनों संख्याएं हमारी, सबसे पहले पहली संख्या क्या, कौन सी बड़ी है, 3.003 संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो जो पहली संख्या है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो 3.003। जो दूसरी संख्या है वह देखिए दशमलव, क्या करते हैं, दशमलव के नीचे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे है। अब इधर वाली संख्या इसके इधर लिखते चले जाएंगे और इधर वाली संख्या इसके इधर लिखेंगे। तो दशमलव के पहले क्या है, 0 है और बाद में 0, 5 और 0 है। अब देखिए, इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले अब देखिए क्या करेंगे, 3 यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0, यानी 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। क्या आएगा, 3। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 0 में 5 जोड़ेंगे तब 5, 0 में 5 जोड़ेंगे तब 5, 0 में 0 जोड़ेंगे तब 0। दशमलव के सीध में हम क्या करते हैं, जोड़ और घटाने में क्या करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लिख देते हैं। और गुणा और भाग में क्या होता है, दूसरा नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे क्या होगा, दशमलव हो जाएगा। अब देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। यानी हमारा जो योगफल प्राप्त हुआ दोनों संख्याओं का वह कितना है, 3.053। अब हम देखते हैं अंतर। इन्हीं संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, अंतर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंतर। अंतर मीन्स क्या होगा दोस्तों, घटाना। अंतर मीन्स क्या होगा, घटाना। तो इन्हीं संख्याओं को क्या करेंगे, आपस में अब घटाएंगे। तो बड़ी संख्या में से क्या करते हैं, छोटी संख्या घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 3.003 क्या है, बड़ी संख्या है। तो 3.003 में से हम घटाएंगे 0.050, जो क्या है, छोटी है। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अब 3 में से क्या करेंगे, 3 से जो 3 ऊपर है 0 नीचे, यानी 3 में से हम क्या करेंगे, 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3। अब देखिए 0 यहाँ पर है, यानी 0 में से हमको कितने को घटाना है, 5 घटाना है। तो 0 में से 5 तो घटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए हासिल कैसे लेगा, ये यहाँ से लेगा हासिल, यानी इसके पास कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो यह 0 है, सबसे पहले अपने पहली संख्या के पास आएगा, यदि हासिल लेगा तब। देखिए अब यह यहाँ पर भी 0 है तो यह भी इसको क्या कुछ उधार नहीं दे पाएगा। अब यह जो 0 है अपने पहली वाली संख्या के पास आएगा, यानी जो यहाँ पर 3 है। अब 3 क्या करेगा, इसको एक उधार देगा। यह कितना हो जाएगा, 10। कितना होगा, 10। और यह कितना बचेगा, 2। क्यों, क्योंकि यह एक उधार दे दिया इसको। तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 10 बचा। अब देखिए यह 10, यहाँ पर 10 था, वह एक उधार इसको दे देगा, इस 0 को। तो यह जो 0 है वह कितना हो जाएगा, 10। जो यहाँ पर 0 है कितना होगा, 10। और जो यह 0 इसके स्थान पे कितना बचेगा, 10 था, हासिल लिया था 10 था,
1 दे दिया, इसका मतलब कितना बचा 9। यानी यहाँ पर टोटल, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर हम आपको क्या कर रहे हैं प्रदर्शित करके दिखाएं। यहाँ पर कितना है आपका 10 है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2। ऊपर देखिए कितना है, 3 के स्थान पे 2 बचेगा। इस यहाँ पर जो 3 के तुरंत बाद है 0, वहां पर 9 और उसके बाद वाले 0 के स्थान पे 10 बचेगा। अब घटा सकते हैं, तो 10 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5। 10 में से 5 को घटाएंगे तब 5। 9 में से 0 को घटाएंगे 9। आपको बताया क्या, जोड़ और घटाना में दशमलव क्या रहता है अपने सीध में लिखा रहता है। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा है, 2 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2। यानी अंतर हमारा कितना आ गया 2.953। अब देखिए ऊपर देखिए लिखते नहीं है, ये अपने क्या करते हैं हम मन में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यानी योग, यानी दोनों संख्याओं का योग कितना आया है 3.053 और अंतर जो आया है कितना आया है 2.953 आया है। अब पूछ रहा है जो हमको यार क्या हुआ है योगफल और अंतर जो प्राप्त हुआ है उनका क्या करना है गुणनफल। यानी यहाँ पर अब क्या करेंगे गुणनफल, यानी क्या करेंगे अब गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या गुणा। जब क्या करेंगे गुणा हम करेंगे तो गुणा किसका करना है, जो योग यानी जोड़ने पर प्राप्त हुआ और जो घटाने पर प्राप्त हुआ उन दोनों का आपस में हम गुणा करेंगे। 3.053 ये देखिए योग यानी जोड़ने पर प्राप्त हुआ है और 2.953 यह क्या हुआ है घटाने पर प्राप्त हुआ है। अब इनका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 3 का हम गुणा क्या करते क्रम से करते हुए चलेंगे। तो 3 का 3 में करेंगे 9, 3 पचे 15, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9। अब 5 का गुणा इसी प्रकार करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 25, 25 1 26 और 5 तिहाई 15। अब इसी प्रकार 9, यहाँ पर कितना है 9 का गुणा हम करेंगे तो 9 त्रिक 27, एक अंक क्या करते हैं छोड़ते हुए क्या करते हैं चले जाते हैं। तो 9 का गुणा हम 3 में किए तो 27, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो 45 और हासिल 2 47 के साथ यहाँ पर 0 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 9 का गुणा 3 में करेंगे तब कितना आ जाएगा आपका 27। कितना आ जाएगा 27। अब 2 का गुणा क्या करेंगे उसी प्रकार करेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ पर देखिए एक स्थान फिर छोड़ दिए, 2 5 10 और 2 का 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे इनको आपस में अब जोड़ देंगे। सबसे पहले 3 का गुणा हम क्या किए देखिए इसी प्रकार इकाई के स्थान देखिए इस साइड से ऐसे गुणा होगा, 3 का 3 में, 3 का 5 में, 0 में, उसके बाद 3 में, फिर उसी प्रकार 5 का होगा 3 में, 5 में, 0 में, 3 में, 9 का 3 में, 5 में, 0 में, 3 उसके बाद उसी तरह 2 का भी उन्हीं संख्याओं में क्या होगा गुणा होगा। तो देखिए इतना हमको अब क्या करेंगे गुणा हमारा हो गया, अब क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 के सीधे में कोई संख्या नहीं यानी 9, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 9, 5 में 5 यानी 2 संख्या है 5 5 10, 10 के 0 हासिल कितना बचेगा हमारा 1, 6 1 7, 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 1 हासिल हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा 15, 9 2 11, 11 7 18, 18 6 24, 18 6 24, एक हासिल बचा था कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25, 25 की कितना बचेगा हमारा 5 हासिल 2 बचेगा। अब 5 4 9, 5 4 9, एक हासिल कितना हो जाएगा आपका 10, 10 की क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर हासिल 2 बचा है, हासिल कितना बचा हमारा 2, 5 4 9 और 2 हासिल 9 2 11, 9 2 11 का 1 लिखेंगे, हासिल कितना बचेगा 1, 7 1 8 और 1 9 और 1 हासिल 10, 10 के 0 हासिल 1, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 1 हासिल हमारा 9, 1 हासिल। यहाँ पर देखिए जो गुणनफल प्राप्त हुआ क्या है यहाँ पर है 9015509 यानी 90,15,509। अब देखिए दशमलव, यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर देखिए दशमलव कितने अंक पर है 1 2 3 4 5 6, कितने अंक पर है 6 अंक पर। अब देखिए नीचे क्या करेंगे इकाई के स्थान से गिनते हुए क्या करेंगे हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और 1 6 यानी कहाँ पर लगेगा 9 और 0 के बीच में, 9 और 0 के बीच में। तो यहाँ पर देखिए
कितना आया हमारा आंसर 9.0155509। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यही हमारा क्या आंसर है, ये क्या है, आंसर है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, या इसको इसका क्या कर लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, तो इसको क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में क्या होगा। यानी सबसे पहले इनका हम क्या ज्ञात करेंगे, योगफल, यानी क्या भिन्न है, तो भिन्न के नियम से हम इनका क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे। उसके बाद भिन्न में आएगी तो हर से अंश में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो हमारी भागफल जो आएगा वह दशमलव में आएगा, वही क्या रहेगा, आंसर। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। तो सबसे पहले जब जोड़ेंगे तो 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। देखिए अब दशमलव भिन्न का जोड़ क्या आपको सिखा चुके हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले जो हर है, यानी क्या है, जो हर है उनका सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एलसीएम, हर यहाँ पर देखिए 10 है, 100 है और 1000 है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वह कितना आएगा, 1000 आएगा। कहिए तो आपको दिखा भी, यहाँ पर देखिए सब आप दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, 10 है, 100 और 1000 कितना है। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 2 से, यहाँ पर सबसे पहले 2 से काटते हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी संख्याओं से काटेंगे। हमको क्या चाहिए, केवल एलसीएम का मान चाहिए। तो 10 से हम काटेंगे, 10 एकम 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 100। उसके बाद एक बार फिर से क्या करेंगे, 10 से काट देंगे। तो यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 10। अब देखिए गुणा करेंगे तो 10 का 10 में 10 दाम में 100, 100 एकम 100, 100 एकम 100, 100 दाम में 1000, 100 दाम में 1000। यानी जो हमारा एलसीएम आ गया वह कितना आ गया, 1000। यानी यहाँ पर क्या है, 10 और 100 और 1000 का एलसीएम कितना आया, 1000। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम क्या करते हैं, हर में लिखते हैं कितना, कितना 1000। अब क्या करेंगे, जो पहली भिन्न है 3/10, 3/10, तो हर जो हर है यानी सभी भिन्न, यानी 3 भिन्न है यहाँ पर। तो तीनों में क्या करेंगे, हर जो हर है उनका क्या करेंगे, एलसीएम में भाग करेंगे। और जो अंश है उसमें क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। और जो प्राप्त होगा वह क्या करें, यहाँ पर लिखेंगे। यानी तीनों का सबसे पहले हर से भाग देकर अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो भिन्न है आपकी 3/10 है, 3/10 है। तो यहाँ पर देखिए जो 10 है, सबसे पहले इसकी भाग 10,000 में 1000 में करेंगे। यानी एलसीएम कितना हमारा 1000 है, एलसीएम कितना है 1000 है। तो हर जो है उन तीनों हर से क्या करेंगे, 1000 में हम भाग देंगे। 1000 में क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे। तो यहाँ पर 10 से यदि हम 1000 में भाग दें तो कितना आएगा, 100, कितना आएगा 100। यानी 100 दहा में 1000, यानी भाग कितना आएगा, 100 आएगा। अब 100 से हम अंश में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। तो 100 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 तिहाई 300, कितना आ जाएगा 300। प्लस 100 से अब हम क्या करेंगे, 1000 में भाग देंगे। 100 से 1000 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 100 दहा में 1000। तो 10 आ गया। 10 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 50, कितना आ जाएगा 50। प्लस जो तीसरी भिन्न है उसका हर है 1000, उसका हर क्या है 1000। तो हम 1000 से यदि एलसीएम 1000 है तो यानी 1000 से 1000 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। और 1 का गुणा अंश यानी 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए जो अंश है, यानी यहाँ पर देखिए जो अंश है वह क्या करेंगे, अब आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए जो अंश है वह 300 है, 50 है और 8 है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 358। 358 बटे में कितना आ जाएगा, 1000, बटे में कितना आ जाएगा, 1000। तो यहाँ पर अब देखिए यह तो हमारी जो भिन्न दी गई थी तीनों, उनका क्या है, योगफल है। क्या, योगफल। सबसे पहले क्या इसमें देखिए 2, यहाँ पर सबसे पहला क्या ज्ञात करना है, योगफल। तो हमने योगफल तो ज्ञात कर लिया, लेकिन
आंसर यह भी सही है, लेकिन ये दशमलव में हमसे क्या पूछा है, दशमलव में आंसर पूछा है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हर जो हर है उससे जो अंश है उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम डायरेक्ट लिखना चाहें, जैसे यदि हर में हर जो है वह क्या हो कि 10 की पावर घात में, यानी इसे 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, ऐसी यदि क्या है संख्याएं हर में है तब भाग करना हो तो बहुत आसान है, इजी होता है। कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हर में देखिए 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो, 1 2 3, 3 जीरो हैं। और जो अंश में रहती है संख्या तो क्या करते हैं, इकाई के स्थान से क्या करते हैं, 3 अंक बाद केवल दशमलव लगा देते हैं, वही क्या रहता है, भागफल रहता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए बटे में क्या है, 1000 है, अंश में क्या करना है कि 3 1 2 3 जीरो, तो 3 संख्या के बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है, यानी 1 2 3, यहाँ पे यानी दशमलव कहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, यानी 0.358। अब देखिए दशमलव को दिखाने के लिए क्या करते हैं, सामने जीरो लगाते हैं ताकि दशमलव क्या हो, दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है कितना है, 0.358 हुआ। क्या करने पे आया है, 1000 से इसमें भाग देने पे आया, या जो आपको जीरो वाला जो बताए नियम क्या है, ट्रिक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 1 2 3 यानी दशमलव, यहाँ पर 4 जीरो रहता तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यदि मान लीजिए 4 जीरो आ गया तो 1 2 3 यहाँ पर एक जीरो बढ़ाते तब दशमलव लगाते, तो यानी यहाँ पर 3 अंक है, तो यानी दशमलव कहाँ पर लगेगा, संख्या के तुरंत पहले लगेगा। तो यहाँ पर क्या, यह क्या हमारा है, आंसर है, यानी जो आंसर आया वह कितना आया, 0.358। इसका आंसर यहाँ पर देखिए क्या करना था, योग करना था और उसका दशमलव में क्या करना था, मान को निकालना था। तो कितना आया, 0.358 है, क्या रहा, आंसर रहा। तो यहाँ पर देखिए आपका अभी क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इससे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वह है 178.6758 में दोनों साथ, यानी यहाँ पर देखिए 2 साथ है। यहाँ पर देखिए जो हमारी संख्या इतनी है, देखिए 178.6758, यहाँ पर देखिए एक साथ यहाँ पर और एक साथ। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या करा कि 178.6758 में दोनों साथ के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यानी जो हमारी संख्या है उसमें सबसे पहले जो दोनों साथ हैं उनका क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अंतर यानी घटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या है देखिए यहाँ पर कितना है, 178.67 यानी 6758। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो 7 है उनका क्या करना है, स्थानीय मान। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, 7 है, इसका स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर अब कहाँ से लेंगे, दशमलव से लेते हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या बाद 7 है, एक संख्या बाद, यानी पहले क्या लगाएंगे, दशमलव, उसके बाद 6 यानी एक स्थान पे 0, उसके बाद 7 है और 7, यानी कितना आ जाएगा। अब देखिए दशमलव को दिखाने के लिए जीरो, क्या जीरो, यानी जो दशमलव के बाद है 7 उसका जो आएगा वह 0.07 आया। कैसे आया है, आपको यह भी बताएं कि क्या जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना रहता है उसके पहले जो संख्या रहती है उनका मान भी क्या करते हैं, हम 0 रखते हैं, और पहले वाली संख्याओं का भी मान 0 रखते हैं। तो जैसे देखिए आप कहेंगे बाद में 5 8 है, यानी इसके स्थान पे भी यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं। लेकिन दशमलव के बाद यदि संख्या है और संख्या के बाद यदि क्या है, केवल 0 है, 0 के बाद संख्या नहीं, जैसे देखिए दशमलव के बाद 0 के बाद संख्या है, लेकिन संख्या के बाद जो 0 उसके बाद संख्या नहीं है, यानी जो संख्या उसके बाद जो यह 0 इनका कोई मतलब नहीं है। यानी दशमलव के बाद जो संख्या आती है उसके बाद केवल 0 0 है तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो यानी जो दशमलव के यहाँ पर देखिए पहले जो 7 है वह कितना उसका मान है, 0.07, जो क्या है, स्थानीय मान इसका है। अब उसके पहले जो 7 है यहाँ पर देखिए उसका यदि हम स्थानीय मान ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, 7, और उसके बाद कितनी संख्या है, 1 8 है, वहां पर क्या हो जाएगा 0, और दशमलव और जो जितनी संख्या उनका क्या है 0, कितना है, 4 संख्या इनका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए 7 जो यहाँ पर उसका स्थानीय मान कितना आएगा, 70.00। आपको बताएं कोई भी संख्या यदि है उसके बाद दशमलव लगाकर हम जितना चाहें उतनी संख्या क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
तो यहाँ पर इस दशमलव और जो है जीरो इसका कोई मतलब नहीं है। क्या है? मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, देख लीजिए कितना है, मान लीजिए इतना है। यानी इसको पढ़ेंगे केवल कितना? 70। यानी 7 का जो 178 है उसका जो 7 है उसका एलसीएम 70, जो दशमलव के बाद 7 है उसका एलसीएम 0.07 होगा। अब देखिए जो स्थानीय मान दोनों साथ हैं उनका क्या करना है? अंतर। यानी जो स्थानीय मान आए इनका क्या करेंगे हम? अंतर। क्या करेंगे? अंतर। अंतर मीन्स क्या होगा? घटाना। अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दशमलव के हम क्या करते हैं? पहले जो पूर्णांक है उनका मान देखते हैं। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 70, यानी बड़ा कौन है? यह 70 जो है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? 70.000। इसमें से हम क्या करेंगे? घटाएंगे कितने को? 0.07। आपको बताएं घटाते समय जो दशमलव रहेगा वह दशमलव के ठीक नीचे रहेगा। यहाँ पर देखिए अब जो खाली स्थान है उनसे हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद इतना जीरो का कोई मतलब नहीं, केवल कितना जीरो ले लीजिए? 2 जीरो ले लीजिए। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो यह जीरो है, सबसे पहले यहाँ पर अब देख लीजिए एक बार फिर से क्या किया? स्थानीय मान जब हम ज्ञात किए उनका अंतर जब निकालेंगे तो यहाँ पर हासिल कैसे लेगा? या देखिए बहुत कठिन यहाँ पर है, देखिए कैसे। यहाँ पर जो यह जीरो है इसमें से हमको क्या करना है? 7 को घटाना है। तो जो कि जीरो यानी कुछ नहीं है उसके पास, तो 7 कैसे घटेगा? तो यह क्या करेगा? अपने पहले यानी अपने पहली वाली संख्या के पास क्या करेगा? हासिल लेगा। तो यानी इस जो जीरो यह वाला वह क्या करेगा? इसे हासिल मांगेगा। तो यहाँ पर जो यह जीरो यह भी क्या कहेगा? इसके पास भी कुछ नहीं है। अब यह यानी इसको उधार देना है, किसी भी हालत में क्या करना है? इसको उधार देना है। अब यह क्या करेगा? अपने जो पहले है उसके स्थान पे, यानी दशमलव को हम क्या करेंगे? इसमें भूल जाइए। तो जो यह वाला जीरो इसके पास जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब यह इसको क्या करेगा? हासिल लेने का। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं है। अब यह इसी प्रकार क्या करेगा? अपने पहले के पास जाएगा। तो यानी यहाँ पर देखिए क्या है? 7 है, यानी यहाँ पर क्या है? 7 है। तो यानी ये 7 जो है इसको उधार देगा, तो यह कितना हो जाएगा आपका? 10। और ये जो 7 वह कितना बचेगा आपका? 6। कितना बचेगा? 6। तो यहाँ पर जो जीरो था यहाँ पर कितना हो गया आपका? 10। यहाँ पर कितना हो गया? 10। अब ये उधार अपने क्या करेगा? जो इससे उधार मांगा था जीरो उसके पास क्या करेगा? एक दे देगा। तो यह जो कितना हो जाएगा आपका? 10। और जो यह है 10 था लेकिन एक उधार दे दिया तो कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 9। और इसी प्रकार जो यह जीरो है अब इसके पास भी 10 हो गए, अपने क्या करेगा? इससे उधारे वाला जीरो मांगा था तो क्या करेगा? एक देगा। तो यह कितना हो जाएगा? 10। और यह जो कितना हो जाएगा आपका? 9। यानी अब देखिए यहाँ पर 10, यानी ऊपर जो संख्याएं थी 7 0 0, यानी इनके स्थान पे क्या हो गया? 6 6 9 9 10। यानी अब हम 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 9 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। 9 में से 0 को घटाएंगे, यहाँ दशमलव दशमलव के नीचे, और 9 में से 0 को घटाएंगे तब 9 6। यहाँ पर 6, 7 नहीं है 6 है, तो 6 के नीचे संख्या यानी 6। यानी यहाँ पर देखिए, अब देखिए क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे? केवल अपने समझने के लिए हम क्या कहेंगे? लिखे थे आपको समझाने के लिए कि हाँ, ताकि कैसे घटा है वह आप जानना। यानी देखिए घटाने पे, यानी 70.00 में से 0.007 को घटाने पर कितना आया है? 69.93। यानी ये आपका क्या है? आंसर है। कितना आया है? 69.93। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए यही क्या है? आंसर है। क्या है? आंसर है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।